नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, गवर्नर मलिक अमीर मोहम्मद खान नवाब ऑफ कालाबाग को 26 नवंबर 1967 को पुरस्रार तौर पर कत्ल कर दिया गया था। इस कत्ल का इल्ज़ाम उनके बेटे मलिक असद पर लगाया गया था, मगर इस इल्ज़ाम को साबित न किया जा सका। नवाब ऑफ कालाबाग की मैयत को जिस कसम पुरसी में दफन किया गया, वो इबरत का निशान था। वो शख्स जिसका रोब और दबदबा पूरे मगरबी पाकिस्तान पर चलता था, उसके जनाजे में गिनती के सिर्फ चंद अफराद मौजूद थे। नवाब ऑफ कालाबाग की जिंदगी से कई वाक़यात मंसूब हैं, जिनमें से चंद वाक़यात का जिक्र आज की वीडियो में रहेगा। नाज़रीन, ज़फ़र नियाज़ी लिखते हैं कि 90 की दिहाई की बात है। मैं उन दिनों इस्लामाबाद स्टेशन पर था। किसी काम से अपने दरवेश दोस्त फ़कीर इदरीस कंट्रोलर एडमन के पास गया तो वहाँ डायरेक्टर इंजीनियरिंग यूनुस खान गपशप के मूड में बैठे मिल गए। यूनुस खान का रेडियो पाकिस्तान के उन चंद इंजीनियर्स में शुमार होता है जिनका अदबी और रेडियो प्रोग्रामिंग के हवाले से बहुत आला ज़ौक़ था। उनकी गुफ्तगू सुनकर मुसर्रत आमेज हैरत होती थी। मैं भी गपशप सुनने लगा। अचानक यूनुस खान मुझे कहने लगे, नियाजी साहब, मैं अपने लड़कपन में मियाँ वाली भी जाता रहा हूँ। मेरे वालिद मोहम्मद सादिक सन 1934-35 में वहाँ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर थे और मैं उस वक्त 7वीं 8वीं में पढ़ता था। मेरे वालिद की नवाब ऑफ कालाबाग मलिक अमीर मोहम्मद खान से बहुत गहरी दोस्ती थी। आज मैं आपको एक दिलचस्प वाक़या सुनाता हूँ। मैं एक दफ़ा वालिद के साथ कालाबाग बोर्ड बंगले में ठहरा हुआ था, जिसकी सीढ़ियाँ दरिया में उतरती हैं। मैं वहाँ दरिया के किनारे पर आया तो मैंने देखा कि एक लाश बंगले की सीढ़ियों के साथ लगकर दरिया में तैर रही है। वो लाश कफन में मलबूस एक बारिश मर्द की थी। मैंने भागकर नवाब साहब को इतला दी। वो आए, पानी पर लाश देखी तो अपने मुलाजमीन को चीख कर कहने लगे, मैंने कहा था कि इसको नीचे की तरफ फेंक कर आओ। मुलाजिम ने जवाब दिया, हमने इसे नीचे की तरफ ही फेंका था। नवाब साहब ने कहा कि इसे अब और दूर जाकर बहाना। फिर ऐसा ही किया गया, लेकिन दूसरे दिन वो लाश फिर उनके बोहड़ बंगले की सीढ़ियों के साथ आकर लगी। यूनुस खान ने मजीद बताया कि कुछ लोग कहते हैं कि नवाब साहब की वालदा को ख्वाब में मैयत ने कहा कि मुझे जहाँ से निकाला है वहीं दफन करो। उसके बाद उस लाश को उसी जगह दफन कराया गया जहां से उसे निकाला गया था, और वो जगह बोहड़ बंगले में ही थी। नाज़रीन, याद रहे, नवाब ऑफ कालाबाग के इस बोहड़ बंगले पर क़याम करने वाले दुनिया भर के सरबरान मुमलिकत, अरब शहजादे और दीगर कैद आज़म मोहम्मद अली जनाब, मलका एलिज़ाबेथ, शाह ईरान रज़ा शाह पहलवी, सदर अयूब खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शाह हुसैन, शाह फैसल, साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ, बेनज़ीर भुट्टो, इमरान खान और दीगर कई सियासी शख्सियात शामिल हैं। नाज़रीन, इस वाक़े का पस मंज़र ये है कि कालाबाग में एक कदीम कब्रिस्तान हुआ करता था। नवाब ऑफ कालाबाग ने वो कब्रिस्तान मिस्मार कराया और वहाँ बंगले की तामीर और काश्तकारी शुरू कर दी। उस खुदाई के दौरान जो हड्डियाँ और ढांचे मिले वो दरिया बुर्द किए जाते रहे। ये मैयत अल्लाह बेहतर जानता है कब की मदफून थी। सही सलामत थी, उसकी दाढ़ी तक महफूज थी। इस मैयत को दरियाए सिंध में फेंकते तो वो अगली सुबह फिर वहीं आ खड़ी होती। नाज़रीन, नवाब अपना शौक पूरा करने के लिए कब्रिस्तानों को भी मिस्मार कर देते थे। जिन लोगों ने बोर्ड बंगला देख रखा है वो बताते हैं कि उसके वसी सैन में चंद कब्रें हैं और उनमें एक कब्र शायद वही है। कुदरत ने उसी महल को भी कब्रिस्तान बना दिया जिस महल के लिए एक कब्रिस्तान को मिस्मार किया गया था। नाज़रीन, इस वाक़े का दूसरा पहलू ये है कि नवाब साहब खुद अपनी औलाद के हाथों कत्ल हुए। उनका जनाजा उठाने लगे तो कब्रिस्तान की दूरी के पेश नज़र ट्रैक्टर ट्राली मंगाई गई। साबिक MPA हमीदुल्ला खान रोखड़ी ने नवाबजादों को कहा, नवाबजादो, अपने बाप को मार तो बैठे हो, लेकिन आखिर था तो तुम्हारा ही बाप। इसकी मैयत का कुछ तो एहतराम करो। उस पर ट्राली के बजाय जनाजा कंधों पर ले जाया गया। तदफीन के बाद नवाब साहब की मैयत का क्या हुआ, अल्लाह बेहतर जानता है।
लेकिन अफवाहें आम कुछ अच्छी नहीं थी। नवाब ऑफ कालाबाग के कत्ल की जब सरकार के सामने जिम्मेदारी मलिक असद ने कबूल की थी और असद ने कहा था कि खुद हिफाजती अमल में उनसे ये फेल हुआ है, लेकिन इतनी बात तय है कि चारों नवाबजादों ने बाद में एक दूसरे को भरपूर सपोर्ट किया था। तनाज़े की असल वजह कभी सामने ना आ सकी। अब्दुल कयूम खट्टर लिखते हैं कि हमारे गांव का एक आदमी उस्मान बखाई नवाब ऑफ कालाबाग का मुसल्ला गार्ड था, जिसका काम हर उस शख्स को शूट करना था जो बगैर इतला नवाब साहब के बाग में दाखिल होता। उसके हाथों कई लोग गोली का शिकार हुए और नवाब ऑफ कालाबाग के बाद वो शख्स अपनी बंदूक इत्तफाकिया चल जाने से खुद अपनी गोली का शिकार होकर इसी इंजाम को पहुंच गया था। नवाबजादा मुजफ्फर खान जो नवाब साहब के बड़े साहबजादे थे, वो भी ऐसी ही शूटिंग और इंतकाम की जद में आकर आखिरकार लुकमाए अजल हुए। एक बार नवाबजादा मुजफ्फर खान के मुहावजों ने बनी अफगान के एक नौउम्र लड़के को हरनी के चक्कर में गोली मारी थी। वो अफगान लड़का मैट्रिक का तालिब इल्म था। उसके वारसों ने उसकी लाश अमानतन घर के सहन में दफन कर दी थी कि जब तक बदला नहीं लेंगे उस वक्त तक उसे कब्रिस्तान में दफन नहीं करेंगे। आखिर 8-10 साल बाद नवाबजादा मुजफ्फर खान उसी इंतकाम का शिकार हो गए और उसके मरने पर लड़के की अमानतन मैयर घर के सहन से निकालकर बनी अफगान के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। नाज़रीन, अब अगर आप नवाब ऑफ कालाबाग के बंगले की सैर करें तो कोई गाइड वगैरह वहाँ नहीं मिलता और ना कोई तफसीलात मुहैया करता है। बंगले की हदूद में चंद कब्रें हैं जो नहीं मालूम कि ये किसकी आखिरी आराम गाहें हैं। बंगले की हालत तो ठीक है, अलबत्ता इर्द गिर्द वीरानी और इबनतनाक माहौल है। बंगले की चार दीवारी के बगैर मार्केट बन गई है, जिनकी बाबत सुना कि नवाब साहब की आल औलाद ने ये सारी जगीर ओने पोने बेच डाली है। नवाब साहब की शख्सियत जगीरदाराना सोचो समाज की एक बड़ी निशानी थी। नवाब ऑफ कालाबाग के ज़माना इक़्तिदार में कालाबाग के इन बंगलों की तरफ कोई नज़र उठाकर देख भी नहीं सकता था। जब नवाबों की जीप इन बाज़ारों से गुजरती थी तो लारी अड्डे पर तमाम दुकानदार उठ खड़े होते और बाहर निकलकर सलाम क्या करते। ये एक खौफ हुआ करता था, ना कि ये नवाब ऑफ कालाबाग की अकीदत में होता था। नाज़रीन, हमारी इस वीडियो के बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।